महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहन महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहन महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। अकाल पुरख भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड और भी पता नहीं कितने नामों से हम उस भगवान को जानते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं वो किसी एक धर्म, जाति, समुदाय में बंधे हुए नहीं है। और जिस तरह ये बात सच्ची है जो गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध शुरू होने से पहले एक ज्ञान दिया था, और उसमें एक सच की बात कृष्ण जी ने बताई कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, ये मलिन नहीं होती। संदेश क्या दिया गया तब कि आप कर्म करो। कर्म इसलिए करो क्योंकि कर्म ही आपके हाथ में है। कर्म का जो फल है ये पार ब्रह्म के हाथ में है। आपके कर्म क्या वो सदकर्म है या कुकर्म है, या वो धर्म के हिसाब से है या नहीं है, इसका निर्णय एक 5 तत्व का बना हुआ इंसान, मानव नहीं ले सकता। क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता। जब हमें आत्मबोध हो तब हम इस चीज का निर्णय कर सकते हैं कि क्या ये धर्म पूर्ण कार्य था, कर्म था या नहीं था। लेकिन जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने को तैयार ही नहीं थे, उन्होंने अपना गांडीव भूमि पे फेंक दिया। कुरुक्षेत्र की अवस्था, फेंक दिया गांडीव, और कृष्ण जी के सन्मुख जैसे एक बच्चा विरलाप करता है वैसे विरलाप करने लगे कि प्रभु आप ये क्या, ये तो मेरे भाई हैं, मेरे संबंधी हैं, तो मैं अगर ये युद्ध कर भी लूं या वो जो भूमि का टुकड़ा अगर मिल भी जाए तो उससे मुझे क्या लाभ। क्या मैं लाशों के ढेर के ऊपर पाए हुए राज को चला पाऊंगा? क्या मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। उस समय कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और क्या कहा, जो हमें आज कलयुग में हमारे लिए है, हमें ये विचारना चाहिए। एक श्लोक उन्होंने पढ़ा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो क्या होता है, तब तब मैं निरंकार नारायण, एक नारायण शरीर तत्व नहीं, नारायण वो नारायण जो जन्म और मरण में नहीं आते, जो सारी सृष्टि की रचना कर कर भी स्वयं वैकुंठ में सचखंड में अडोल बैठे रहते हैं, वो तब तब मैं शरीर धारण कर कर धरती पर अवतरण लेता हूं। पैदा नहीं होता, अवतरण लेता हूं, शरीर धारण करता हूं।
किस चीज के लिए? धर्म की स्थापना के लिए। उसी संदर्भ में कितने ही उल्लेख मेरे से पहले जो प्रभु के भगत आए, उन्होंने आप लोगों को उसके बारे में संदेश दिया या अपनी बात रखी। बात ये रखी उन्होंने कि आपके भगवान का संदेश लेके आपके नगर में आए हैं, किसी को मनाने या किसी को कहीं से तोड़ने नहीं आए। क्यों आए हैं? वो जिसको आप पारब्रह्म कहते हैं, जिसने शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी की रचना करी, पार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जो सदैव ज्योत स्वरूप रहते हैं, कभी जन्म मरण में नहीं आते। वो पार ब्रह्म जिसको आप कल कल की अवतरण के हिसाब से इंतजार कर रहे हैं अपने धर्मों में। हिंदू धर्म में कल कल की भगवान का इंतजार कर रहे हैं ना, कि वो 24वां अवतार आएगा और करेगा क्या? कलयुग के कूड़ी क्रिया और अधर्म का नाश करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। कल वो अपनी कला से अपने में प्रकट हो जाएगा और वो अपने बारे में खुद बताएगा, आपको दर्शन देके बताएगा। वो जिसको कहते थे कल कल की भगवान, निःकलंक। निःकलंक जो सिख धर्म है उसके अंदर बताया गया है कि 24वां जो अवतार होगा वो निःकलंक होगा। निःकलंक का क्या भाव है? अगम्य शक्ति, कोई शरीर नहीं, कि भगवान निःकलंक होके, एक अगम्य शक्ति होके वो शरीर धारण करेंगे और धारण कर कर वो धरती पे कलयुग का नाश करेंगे, अधर्म को खत्म करके सतयुग की स्थापना करेंगे। और सतयुग क्या है? सतयुग ऐसा नहीं होगा कि जैसे पुरातन युगों में हुआ कि सतयुग के अंदर सब सतयुग में थे, सादा खाना सब कुछ वैसे चलता था। जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे ऐशो आराम बढ़ता गया, राजसी तामसी वस्तुओं का सेवन बढ़ता गया। और अब जब उसने सतयुग लगाया है, उसने क्या किया? उसने आपकी आत्मा को, आपका जो विचरण है उसको परमात्मा ने अपने जैसा कर लिया। अपने जैसा कब होता है? अपने जैसा तब होता है कि एक दूध है, एक साधारण सा उदाहरण ले रहे हैं, एक दूध का गिलास है। उस दूध के गिलास में अगर दूध डल जाए तो दूध को कोई फर्क पड़ेगा? बहनों, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर दूध के अंदर हम फिटकड़ी डाल दें, कोई दूध को फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? पड़ेगा। अब परमात्मा का विवरण जो गीता में दिया गया कि वो अविनाशी भगवान जो है वो जन्म मरण नहीं लेता, वो निराकार है, निर्गुण है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, वो क्या हो गया? गिलास। और हमारी आत्मा जो है, क्या आत्मा दिखती? किसी को दिखी हो? नहीं दिखती ना भाई जी, दिखती नहीं। आत्मा नहीं दिखती। आत्मा जन्म लेती, शरीर लेता। आत्मा मरती देखी किसी ने? नहीं। ये किसने बताया हमें? जो पहले आए थे। पहले कौन आए? 23 अवतार आए, पैगंबर आए, गुरु साहबान आए। क्या बताया उन्होंने? कि आत्मा जैसे परमात्मा अविनाशी है, विनाश नहीं होता, आत्मा भी विनाश नहीं होती। तो अगर गिलास रूपी भगवान के अंदर जो जो दूध है, भगवान दूध रूप में है, उसमें अगर दूध पड़ जाए तो दूध हो जाए। अगर मैं हूं, उस निराकार भगवान अगर मेरे को अपने अगम्य शब्द और अपने स्वरूप में, अपने ज्योत स्वरूप में मेरी आत्मा को मिला लें, तो मैं कैसा हो जाऊंगा? कैसा हो जाऊंगा? उस जैसा। अगर वो बनाए, मैं नहीं, मैं खुद नहीं मिल सकता, अगर वो बनाए, सही, तो उस जैसा बनना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए।
करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? अच्छा, तो अगर जो उसने कहा था कि मैं कलयुग के अंत में खुद आऊंगा, क्या बन के? कल की भगवान, नेह कलंक होके इस्लाम वाले इमाम मेहंदी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक, जो ईसाई हैं वो गॉड ब्राह्मण, माफी, वो इंतजार कर रहे हैं वर्ड एंड गॉड मिलके कि कौन आएगा, ईसा जी और उसका बाप इकट्ठे आएंगे। ठीक है, वेद व्यास जी ने कहा था कि वो गॉड ब्राह्मण आएगा, संबल में बहुत विवरण दिया हुआ है पुराणों में। ठीक है, पर ये जितनी भी बातें करी हैं, क्या भगवान अलग अलग आएगा? क्या भगवान अलग अलग आएंगे? अब इतने, भगवान जब आता है वो एक ही बार आता है, एक युग में बार बार नहीं आता। और वो जब आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने गॉड ब्राह्मण की भविष्यवाणी वेद व्यास जी की, उन्होंने कहा था वो मस्तक पे पंचमुखी ताज पहनेगा। ठीक, हिंदू शास्त्रों में बहुत विवरण है इस चीज का कि वो जब भगवान आएंगे, कल की भगवान, तो वो सफेद घोड़े पे बैठेंगे और उनके मस्तक के ऊपर पंचमुखी ताज धारण करेंगे। वो धारण किया होगा, उसके ऊपर उनका नाम लिखा होगा और उस नाम के बारे में केवल वही जानते होंगे। मेरे से पहले एक भाई जी बता के गए पहले, और वो शब्द पोथियों का उच्चारण करेंगे। शब्द पोथियां बोलते हैं ग्रंथों का उच्चारण खुद से करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, कोई बताएगा नहीं उनको कि ये ऐसे करो ऐसे करो, वो सब किया। चलो, फिर बात करते हैं नेह कलंक, सिखों का। नेह कलंक बोलते हैं जो शक्ति आएगी, कोई पैदा नहीं हुआ, वो भी हुआ। सारी भविष्यवाणी उस परमेश्वर ने खुद आके कंप्लीट करी। संबल एक जगह पे नहीं है, एक यूपी में है, एक उड़ीसा में है, एक चाइना में है। क्या करोगे? जब वो खुद आया उसने क्या कहा? संबल क्या है? संबल वो शरीर है जिसमें मैं स्वयं बल से प्रकट होता हूं, मैं किसी की सहायता नहीं लेता, मैं स्वयं बल से प्रकट होता हूं। क्यों? भगवान को जरूरत है किसी की? हमें खाना खाना हो, सामने थाली में खाना पड़ा है, क्या वो खाना अपने आप मुंह में चले जाएगा? नहीं जाएगा। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना समय है हमारे पास। मेरे, हम लोग काफी कुछ दूर से भी आए हैं, तो बात को छोटा रखते हुए, एक थाली है सामने, ठीक है, थाली पड़ी है, उसमें खाना भी पड़ा है, और आपको आपकी माता या पिता या बहन या भाई आपको बोल रहा है कि आप खाना खा लो। ठीक है, खाना आपने खाना है, उसने नहीं खाना। खाना खा के शक्ति आपको मिलेगी, स्वाद आपको अच्छा लगेगा, लगेगा ना? तो आप लेकिन हाथ नहीं हिलाना चाहते, आप कहते मैं खाऊंगी या खाऊंगा और मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा। मैं नहीं हिला रहा, खाना पड़ जाएगा मुंह में, पड़ेगा नहीं? तो फिर खाना कैसे खाओगे? हाथ हिलाना पड़ेगा, पड़ेगा ना? हाथ हिलाओगे, फिर ग्राही तोड़ोगे, सब्जी लगाओगे, जो भी खाओगे मुंह में डालोगे, डालोगे ना? तो ये चीज करोगे तो फिर क्या मिलेगा? स्वाद भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, मिलेगी। ये आ गया जिसको बोलते थे कल की भगवान प्रकट होंगे। वो भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मुझको मिलो। क्या कहा? मुझको मिलो। हमें मिला, मैं ऐसे बोलता हूं, मुझे मिला, आज भी मिलता है, रोज मिलता है, मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मिलेगा। मैंने कहा आप क्या करो, आप उस भगवान को क्या कहो, जहां पे भी आप जुड़े हो, क्योंकि वो एक ही है, जहां पे भी जुड़े हो वो एक ही है, उसको क्या कहो कि प्रभु नारायण, मेरी राधा, मेरी आत्मा के स्वामी परमात्मा, आप कृपा करो ना, आपने मुझे धरती पे जन्म दिया, ये 5 तत्वों का शरीर बनाया, इनमें आपने अपना आत्मा का नूर, ज्योति वो रखी,
जब आप मेरे पिता हो तो आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? ये क्या है? ये आपका रोटी तोड़ के मुंह में डालना है। कर्म आपको करना पड़ेगा, ये हमने नहीं कहा, कृष्ण जी कह गए कर्म करो, करना पड़ेगा। भूख आपको लगी है, मांगनी है आपने है। हमने क्या किया? हमने सिर्फ आपको ये बताया कि ये खाना है, वो दे गया, ये खाना आपने है। कैसे खाओगे? कर्म करोगे? क्या बोलोगे? बोलो, भगवान तू मेरा है, मैं तेरी हूं, मुझे भी दर्शन दे। ये सफेद कपड़े वाले ही क्यों? मैं भी तो तेरी हूं ना, मैं तेरी आत्मा हूं, मुझ पे कृपा कर और मुझे क्या कर, मुझे अपना बना ले। आप नहीं बन सकते इसके, मैं नहीं बन सकता। कोई जीव 5 तत्वों वाला जो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वो खुद भगवान को नहीं मिल सकता। वो आपको अपना बना ले। क्या अर्जुन ने कृष्ण को अपना बनाया था? कि कृष्ण ने अर्जुन को अपना बनाया? सखा बनाया ना, उसको सखा कहा गया। किसने बनाया? कृष्ण जी ने। कि अर्जुन तू मेरा सखा है। क्या कभी अर्जुन ने भी कहा था कि हाँ तू मेरा सखा है? नहीं ना। तो वो हमें अपना बनाए कौन? वो कल की भगवान जिसने मस्तक पे पंचमुखी ताज पहना और जिसको यहाँ पे जो आके खड़ा होता है क्या बोलता है? सो हमारा शेर सिंह भगवान की जय। किसी शरीर का नाम नहीं, किसका? सो परमात्म हंग आत्म परमात्मा पार ब्रह्म, ब्रह्म को, एक शरीर को एक संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? कि मैं महाराज हूं, मैं राजाओं का राजा, महाराज, शहंशाह, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं। और मैं शेर सिंह हूं, शेर, लॉयन की तरह मैं सारी सृष्टि को, केवल हमें ही नहीं, सृष्टि जिसके अंदर ब्रह्मांड खंड आ गए, जिसके अंदर त्रिमूर्ति आ गई, ब्रह्मा विष्णु शिव, जिसमें 33 करोड़ देवी देवते आ गए, आकाश पताल सारी वनस्पति सब कुछ आ गया। उन सबको क्या करता हूं मैं? अपने भय में और अपने हुक्म में रखता हूं, क्योंकि सिर्फ एक ही है सबका पिता, और वो ज्योत स्वरूप रहता है, उसका रंग रूप कुछ नहीं। और वो शेर सिंह है, और वो विष्णु रूप होकर क्या करता है? हमें खाना देता है। क्या कभी ये विचारा हमने कि कई बार ऐसा होता है हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमारे मन में कोई बात आई और वो हो गई? होता है ना कभी कभी हमारे मन में जरा सा ख्याल आता है, अरे अगर ऐसा हो जाता तो। बोलते नहीं आप कुछ भी, सिर्फ मन में विचार आया कि ऐसा हो जाए तो वो हो जाता है। क्यों होता है? कोई विष्णु रूप भगवान है जो आपके भीतर है, और वो आपकी आत्मा का पड़ोसी है। क्या है वो? वो विष्णु रूप होकर आपको भोजन भी देता है, आपके सर के ऊपर छत भी देता है। और वही पार ब्रह्म, वही परमात्मा आपका हमारा भगवान है। तो उस भगवान की जय करो जो कभी विनाश नहीं होता, जो कभी जन्म नहीं लेता। तो उस एक भगवान को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो वो भगवान को कैसे मानना है? उसको कैसे बोलोगे? बोलना पड़ेगा ना, भगवान तू मेरा, मैं तेरी। हम भी ये नारी हैं, मैं भी नारी हूं। भगवान के सामने ये शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, इस 5 तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके सामने क्या है? उनके सामने, प्रभु के सामने या भगवान के सामने एक भगत है, या परमात्मा के सामने एक आत्मा दिखती है उनको, और आत्मा को परमात्मा। ठीक है जी, फिर चलेगा कुछ कुछ कुछ। तो भगवान आपका, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने हम सबको क्या बनाया? इंसान। इस युग के लिए, अभी तक के लिए क्या बनाया? इंसान। और इंसानों में क्या दिया? एक जैसे हमें 9 द्वारे दिए, ऐसा ही है, चाहे औरत है चाहे मर्द है। तो क्या दिया? एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, या जितनी भी बनतर है वो 9 द्वारों की है। वो 9 द्वारों को अगर देखा जाए तो उसकी तरह हम सारे एक से ही है ना।
और हमारे हमें बनाने वाला वो भगवान, वो भी एक के दो के तीन चार, कितने? एक। तो एक भगवान को एक आत्मा ने मिलना है। किसने? एक आत्मा ने एक परमात्मा से मिलना है। मिलने के लिए भगवान से भीख मांगो। हम भी मांगते हैं। जो अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से मांगता है, उसको जल्दी मिलता है। जो माएँ हैं यहाँ बैठी हुई, वो इस चीज को ज्यादा अच्छा जानते हैं। जो बच्चा ज्यादा रोता है, उसको खाना पहले देते हो बाद में देते हो? पहले के बाद में? पहले। बाप जो यहाँ बैठे हैं, जितने पिता बैठे हैं, आप लोग, जो बच्चा आपको बार बार आके तंग करता है, तो पापा 10 रुपए दे दे बस, चिज्जी खाऊंगा। दूसरा नहीं आता बार बार, जो बार बार आता है 10 रुपए, उसको पहले देते हैं या दूसरे को देते हो? है जी, पहले को। तो फिर मांगना कि नहीं मांगना? क्या मांगना फिर? भगवान, हम भी तेरी आत्माएं हैं, तो हम पर भी कृपा कर। इसलिए कृपा कर कि भगवान तू मेरा है, मैं तेरी हूं। इतनी बात करनी है। अगर इतना समा आप बैठे हो यहाँ पे, आपने अलग अलग भाइयों को भी सुना, ठीक है? हमारा उद्देश्य केवल और केवल एक है, क्योंकि आपका भगवान और हमारा भगवान अलग अलग नहीं है। आपको बनाने वाला, हमें बनाने वाला अलग अलग नहीं है। जब वो भगवान जिसने आपको बनाया, हमें बनाया, उसने एक सा संदेश हम सबको दिया। हमें दे दिया, आपको नहीं मिला, लेकिन उसने हमें कहा कि मेरे बच्चों को ये संदेश दो। आप दो अब जाके। हमें बहुत कमियां हैं, हमने देर लगाई, हमने देर की कि हम उस परमात्मा की बात आप तक नहीं ले आ सके। तो आज आपके नगर में आए हैं, आपको एक ही संदेश, अपने परमात्मा को पाओ। इसलिए पाओ क्योंकि कलयुग इतना अच्छा नहीं है, आने वाला समय अच्छा नहीं है। जो उस परमात्मा से मिल जाएंगे, जो उस परमेश्वर से मिल जाएंगे, जिनको वो परमेश्वर अपना दर्शन दिखाएंगे, आपके काया के अंदर, आपके मंदिर में, केवल और केवल वही बचे रहेंगे। और उसकी कृपा से, केवल उसकी कृपा से वही बचे रहेंगे। बाकी सारा संसार लड़ाई झगड़े, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार क्रूर क्रिया के अंदर लगा हुआ है। लेकिन जब वो दूध हमें अपने अंदर संभालेगा, तो हम भी दूध जैसे सफेद हो जाएंगे, सच्चे हो जाएंगे। तो सच्चे बन जाओ, और उसके मिलन से आपको और वो आत्मा जो परमात्मा की हो जाए, उसको दोबारा जन्म मरण में नहीं आने की जरूरत। ये उन्होंने लिखित में लिखवा दिया कि जो जीव मुझसे जुड़ जाता है, जो जीव मेरा सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय कर कर मुझे पाता है, मेरा नाम लेता है, जो जीव मुझे यहाँ नमस्कार करता है, जो जीव मेरे लंगर का एक निवाला भी खा लेता है भगवान मानकर, उसको मैं दोबारा धरती पे जन्म मरण के चक्कर में नहीं डालता, बशर्ते वो एक का हो, दो का, तीन का, चार का, पांच का, 10 का नहीं। तो ये इस मस्तक में जो आपका परमात्मा बैठा है ना, इतना तो मानते हैं ना, यहाँ बैठता है ना, तो वो जो यहाँ बैठा है, उसको केवल और केवल परमात्मा के आगे शीश निभाना, किसी 5 तत्व के साधु संत के सामने नहीं। अब बड़ी बात आती है कि आपने ये यहाँ पे सिंहासन लगाया है और इसके ऊपर एक स्वरूप रखा हुआ है, खुद बात करता है कि वो निराकार है, ऐसा है वैसा है, कि वो जन्म नहीं लेता, और खुद क्या करते हैं यहाँ पे आके, एक 5 तत्व की जो एक अक्ष है, उसके आगे शीश निभा रहे हैं। ऐसा ही है ना? पूछना चाहिए, आप लोग पूछते नहीं हो, पूछना चाहिए, है ना? ये वो बंतर है जो धर्मशास्त्रों के अनुसार लिखवाई गई। ये भगवान जो हैं, एक सिंहासन के ऊपर पंचमुखी ताज पहनकर बैठते हैं। कहां? सचखंड में। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। और जब भी शास्त्रों की बात करता हूं, तो शास्त्रों से मेरा भाव केवल हिंदू या सिख मत नहीं, इसमें ईसाई और मुस्लिम भी आ गए। बाइबल में बहुत क्लियरली लिखवाया है उन्होंने कि गॉड सिट्स ऑन अ throne, right? And he is wearing
क्राउन, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखवा है। और इसी को कहा जाता है कि भगवान मेरी आत्म सेजा पे बैठ जा। जो बनतर आपके शरीर में बनती है आत्म सेजा की, वही बनतर यहां बनी। और इसी मर्यादा को इसलिए रखा गया कि संसार में जब कोई शीश निभाए उसको ये अक्स याद रहे कि परमेश्वर इस तरह बैठते हैं। आप जब उसको बोलो भगवान को, आप प्रार्थना करो, वैराग में उस परमेश्वर को याद करो और उसको उनको विनती करो कि भगवान आप मेरी आत्म सेजा पर भी बैठो, आप कृपा करो मेरी आत्मा को भी अपना लो, तो वो परमेश्वर इस तरह आपको नजर आए। इतना ही कहता हुआ मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, क्योंकि माफी इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की बात परमेश्वर खुद करे तो बेहतर। हम जैसे नाचीज इस काबिल नहीं कि आपको उसकी कोई बात समझा सके, समझाने कोई नहीं है आपको। आपको सिर्फ संदेश दिया, आप उस परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, उसको प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे मिलो। आप नहीं मिल सकते, हम नहीं मिल सकते, ठीक है। इतना ही कहता हुआ आपसे और हर संगत से माफी चाहूंगा। वो परमेश्वर निर्गुण निरंकार पार ब्रह्म पति परमेश्वर मुझ नाचीज बालक अबोध बालक को क्षमा करें। शब्द जयकारे का साथ दीजिए। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।